नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के मित्र मंडी चैनल में। सभी सज्जनों का, सभी मित्रों का आज बात करेंगे आत्मा के 7 गुणों का और आत्मा के बारे में जानेंगे कि आत्मा कैसी है, उसके गुण क्या हैं, उसके स्वरूप क्या हैं। और सर्वप्रथम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए कि उसका शुक्र है कि उसने एक सुंदर सवेरा दिया है। उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने सुंदर विचारों के साथ एक नए सुबह की शुरुआत हमें कराई है। और अब चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में कि आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब आत्मा क्या है? आत्मा एक अति सूक्ष्म सितारा है, छोटा सितारा जो कि कहीं दिखने में भी नज़र नहीं आता। इतना छोटा कि कोई उसको आज तक देख नहीं पाया, लेकिन उसके कार्य देखो, उसकी विशेषताएं देखो। तो जो भी हम इस शरीर के द्वारा कार्य करते हैं वो इस आत्मा ही कराती है। और जैसे कि परमात्मा बोलते ही है कि आप आत्मा का रूप एक सूक्ष्म रूप है, एक सितारे की तरह हैं। यानी मैं आत्मा मस्तिष्क के बीचों बीच भृकुट के सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक ज्योति बिंदु हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझ आत्मा से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, पवित्रता की किरणें निकल रही हैं और इस धरा पर जा रही हैं। इस धरा पर जाते ही वो पवित्र किरणें इस धरा को भी, इस पृथ्वी को भी पवित्र कर रही हैं। मैं आत्मा अत्यंत तेजोमय हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ शरीर की, इन कर्मेंद्रियों की। मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का, इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, इन पर शासन करने वाली हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ मेरे ऑर्डर प्रमाण ही चलती हैं। मुझ आत्मा राजा की 3 शक्तियाँ हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। मन जब अत्यंत भटकता है तो मैं बुद्धि रूपी मंत्री को मन मंत्री के पास भेजती हूँ कि इनको समझाओ, इनको कंट्रोल करो। यहाँ पर परमात्मा का इस शब्द को कहने का अर्थ है कि जब आपका मन बहुत तेज़ी से भागने लगे, आपके कंट्रोल में ना हो, तो उस टाइम बुद्धि से काम लो कि इसको भागने दो। ये ऐसा नहीं है जैसा ये सोच रहा है, सब कुछ ठीक है। यदि ये भागता है तो भागने दो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं भागूंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मन को कंट्रोल करने का काम बुद्धि करती है। तो जैसे मैंने बोला कि ये आत्मा राजा के 3 पावरफुल मंत्री हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। लेकिन मन ज़्यादातर हमने देखा है कि किसी न किसी बात में उलझा रहता है, भटकता रहता है, बेचैन रहता है और बेचैन करता है। इसीलिए मन रूपी मंत्री के कमरे के बगल में उस परमात्मा ने बुद्धि रूपी मंत्री को भी बिठा दिया है
ताकि उसको कंट्रोल करता रहे। मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ। शांति की दुनिया में रहने वाली हूँ। शिव बाबा से निकलता जो प्रकाश है वो मुझ आत्मा में समाता जा रहा है और मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। मैं आत्मा पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली हो गई हूँ। मैं आत्मा बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करवाकर अपना रोल अदा करती हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा उस परम ज्योति से शक्तियाँ लेकर इस धरा पर बिखेर रही हूँ और अब ये धरती भी, इस धरती के निवासी भी शक्तिशाली बन रहे हैं। अन्य आत्माएं भी शक्तिशाली बन रही हैं। यानी मुझ आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, कर्तव्य हैं। अब करते हैं आत्मा के 7 गुणों का मनन चिंतन। तो पहला, आत्मा का जो पहला गुण है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान सागर के बाप की संतान हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है और यह प्रकाश फिर मुझ आत्मा से धरती पर फैल रहा है। पूरी धरती भी पवित्र होती जा रही है। मैं आत्मा, तीसरा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत के सागर पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। चौथा है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे बाबा का प्यार मिल रहा है। यही प्यार मैं अन्य आत्माओं को दे रही हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। बाबा से जो सुख मुझे मिल रहा है वही सुख मैं अन्य आत्माओं को भी दे रही हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। बाबा ने मुझे आनंद देकर मेरे जीवन को आनंदित किया है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। मुझ आत्मा में सारी शक्तियाँ हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, पुनः आपने इतना तो मौका दिया कि आपका हम ध्यान कर पाते हैं, आपसे जुड़ पाते हैं। बस यूं ही किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको स्मरण करने का मौका मिलता रहे, उसके लिए मैं आपका एडवांस में आभार जताना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जीवन को आनंदित करने के लिए शुक्रिया। सदा मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ आप घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, चला रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। मुझ आत्मा को आपने शक्तिशाली और ताकतवर बनाया है, उसके लिए शुक्रिया। आपका सानिध्य और मार्गदर्शन पाने के लिए शुक्रिया। यूं ही शुक्रिया करते हुए किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेंगी। तब तक के लिए आपका ये मित्र आपसे लेना चाहता है इजाज़त, और देखते रहें मेरे इस वीडियो को। और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी बाबा की किसी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, ओम शांति।